बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से 6 तक को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट मालूम करना है इन डेसिमल्स का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देखें कि उसने पूछा है 1.21 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन 1.21। ये तो आप जानते हैं कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर निकाल चुके हैं। तो डेसिमल का जो प्राइम फैक्टर्स है वो नहीं लिया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं 121/100। इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे 1 आ गया, और उसके बाद जितने आगे फिगर होंगे उतने ही आगे हम 0 लगा लेंगे। तो हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन की शक्ल में वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें कि यहाँ पर 121/100 हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम 121 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 121 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 121 एक स्क्वायर है जो कि 11 का स्क्वायर है। एक प्राइम नंबर है जो 11 के अलावा किसी के साथ डिवाइड नहीं होगा। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11, और उसके बाद 11 1 ज़ा 11। अब हम 100 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसको हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 25 आ गया। 5 के साथ 25 को डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। नाउ 121/100, 121/100 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब हमने इनके जो फैक्टर्स निकालने हैं, इनके फैक्टर्स को भी हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में या अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। तो 121 के फैक्टर्स लिखेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। देन 100 के फैक्टर्स लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाते हैं। 11 स्क्वेयर अंडर रूट एंड 2 स्क्वेयर अंडर रूट एंड 5 स्क्वेयर अंडर रूट। ये तो आप जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो हम अंडर रूट की जगह पे उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे। 11 की 2 मल्टीप्लाई 1/2, देन 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1/2 एंड 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1/2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 11/2 5 आर 10। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 11/10। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.1। वो कैसे आएगा, हम 11 के साथ 11 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, माइनस किया इसको, 11 में से 10 माइनस हो गई, नीचे आ गया 1।
अब 1 की वैल्यू छोटी है, 10 की वैल्यू बड़ी है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, ये ज़ीरो नीचे लेकर आएंगे, 10 1 ज़ार 10 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1.1। सो 1.21 का जो अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा 1.1, ये ही इसका आंसर है। इसी तरीके से हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। उसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.64 को हमने क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। 64/100। अब हम 64/100 को क्या करेंगे, अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। 64/100 स्क्वेयर रूट। अब हम स्क्वेयर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। लिखने से पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 64 के भी फैक्टर्स निकालेंगे और 100 के फैक्टर्स भी निकालेंगे। 64 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद 100 के फैक्टर्स भी हम निकालेंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, देन 2 1 ज़ार 2। इसी तरीके से 100, 2 5 ज़ार 10 0, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, देन 5 1 ज़ार 5। तो स्टूडेंट हमारे पास 64 और 100 दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर हम इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड 2, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको पेयर्स की शक्ल में लिख लेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। इसको भी अंडर रूट में लिखेंगे और इसको भी हम अंडर रूट में लिखेंगे। नाउ हम अब क्या करते हैं, इनके जो अंडर रूट हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। 2 स्क्वेयर अंडर रूट, 2 स्क्वेयर अंडर रूट, 2 स्क्वेयर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वेयर अंडर रूट एंड 5 स्क्वेयर अंडर रूट। ये अंडर रूट इससे क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 ओवर 2 5 ज़ार 10। अब हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन आ गई 8/10। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसने 0.64 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है। हमने पहले उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसका आंसर निकाला। अब हम उसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 को डिवाइड करेंगे 10 से। 10 की वैल्यू बड़ी है, 8 की वैल्यू छोटी है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेसिमल लगा लेते हैं, तो ये बड़ी हो जाएगी। 2 ज़ीरो लगाएंगे। 10 8 ज़ार 80, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0 और ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.80। सो अब हम लिखेंगे 0.64 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
की वैल्यू गिवन है 7.29। तो स्टूडेंट्स हमने इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7.29 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7.29 हो जाएगा कॉमन फ्रैक्शन में 729/100। नाउ अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। 729/100 अंडर रूट इज इक्वल टू, अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद हम उनको अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे उसके फैक्टर्स को। तो 729 के फैक्टर्स, 729 को हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हम 100 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने लास्ट पार्ट के निकाले थे। तो इसके फैक्टर्स निकाल लिए हमने। फैक्टर्स निकालने के बाद अब उनको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं हमारे पास। 3 के इसको हम लिखते हैं अंडर रूट की फॉर्म में ओवर 2 × 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट। अब हम इनको पेयर्स की शक्ल में लिख लेते हैं। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देते हैं। 3 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट्स को हम इनके स्क्वायर्स के साथ कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। वैल्यू आ गई 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ओवर 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉमन फ्रैक्शन में। अब हमने इस कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है अंडर रूट में, सॉरी डेसिमल में। 27 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। 10 2 ज़ा 20 माइनस किया 7 आ गया। अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे क्योंकि वैल्यू छोटी हो गई है। यहाँ पर 0 लगा दिया तो ये 70 हो गया। 10 7 ज़ा 70 माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। ये 0 ऊपर चला गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.70 डेसिमल की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि हमने स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल का निकाल रहे हैं, तो डेसिमल की फॉर्म में ही उसका आंसर आना चाहिए। सो 7.29 अंडर रूट इज इक्वल टू 2.70। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है 1.44। तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन के अंदर 144/100। तो 144/100 को हम सबसे पहले लिखते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में। स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने के बाद हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 144 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12,
2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। और 100 के अब हम फैक्टर्स निकालते हैं, वो आ जाएंगे 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। अब हम इन फैक्टर्स को अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स लिखेंगे, 2 स्क्वेयर एंड 2 स्क्वेयर एंड 3 स्क्वेयर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वेयर अंडर रूट, इसको हम और 5 स्क्वेयर अंडर रूट। अब हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं। तो 2 स्क्वेयर अंडर रूट, 2 स्क्वेयर अंडर रूट, देन 3 स्क्वेयर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वेयर अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये इसके साथ क्रॉस हो गए। क्रॉस करने के बाद वैल्यू हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। आगे आंसर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 ओवर 10। तो 12 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 ज़ार 10, माइनस किया, नीचे आ गया 2। 2 के साथ क्योंकि 2 की वैल्यू छोटी है लिहाजा पॉइंट यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ 0 ऐड हो जाएगा। 10 2 ज़ार 20, माइनस किया 0 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.2। सो 1.44 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1.2, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पार्ट 4 का हमने सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 की वैल्यू गिवन है 1.69। तो 1.69 को हम स्टूडेंट्स 1.69 को हम सॉल्व करते हैं। 1.69 को हम पहले कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं, 169 ओवर 100। उसके बाद हम 169 ओवर 100 को स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, 169 ओवर 100 अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 169 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएंगे 169, ये 13 के साथ डिवाइड होगा क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। एक 13 1s are 13 and 13 3s are 39, 13 1s are 13। और 100 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 2 5s are 10, 0। ये तो स्टूडेंट्स हमने इसके 169 ओवर 100 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा। अब उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालिए हमने। अब हम इनको फैक्टर्स अंडर रूट के अंदर हम इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। तो इसके फैक्टर्स हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 ओवर 100 के फैक्टर्स हैं 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो इसको हम फैक्टर्स को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट। अब हम इनको सेपरेट पेयर्स बना लेते हैं इनके, 13 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर अंडर रूट। तो इनको हम सेपरेटली लिखेंगे, 13 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर अंडर रूट।
अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 13/10। 13 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ डेसिमल लेकर आने के लिए, 10 1 ज़ार 10 माइनस किया 3 आ गया, डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर 2 0 साथ लग जाएंगे, 10 3 ज़ार 30 माइनस किया नीचे आ गया रिमाइंडर 0 और हमारे पास आंसर आ गया 1.30 और 1.3। सो हमारे पास जो 1.69 का स्क्वायर रूट आ गया वो है 1.30 या 1.3। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि पार्ट 6 है। पार्ट 6 में 12.25 जो वैल्यू गिवन है इसको हम सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। 12.25 इज इक्वल टू 1225/100। अब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं 1225/100 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू हैं। इन वैल्यूज़ को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 2 5 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि ये जो वैल्यू दी है 1225, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये डिविजिबल होगी। क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगी और 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट पे ऑड नंबर आ रहा है। तो मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ। 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 4 ज़ार 20, 5 9 ज़ार 45, 49 आ गया, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। हमारे पास 100 के फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, इसके पहले भी हम निकाल चुके हैं। 2 5 ज़ार 10 0, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 1 5 5 ज़ार 25 देन 5 1 ज़ार 5। अब हम क्या करेंगे, इनको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये भी अंडर रूट की शक्ल में आ गया। अब हम इसके पेयर्स लेंगे। 5 स्क्वायर अंडर रूट देन 7 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इनको सेपरेट करते हैं। 5 स्क्वायर अंडर रूट एंड 7 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट इसके साथ क्रॉस कर जाएगा तो हमारे पास पीछे वैल्यू रह जाएगी 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 7 5 ज़ार 35 ओवर 2 5 ज़ार 10। 35 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। 10 3 ज़ार 30 माइनस किया 5 आ गया नीचे, पॉइंट लगाएंगे, 2 0 यहाँ ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 10 5 ज़ार 50 माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 3.5। तो 12.25 को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 3.5, जो कि इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेकर 6 तक के तमाम स्टेप्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।